गुमशुदा गांव का रहस्य। अध्याय एक। रहस्यमयी नक्शा। आदित्य एक खोजी पत्रकार था जिसे अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने में मजा आता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताबों के बीच एक बेहद पुराना नक्शा मिला। यह नक्शा किसी गुमनाम गांव का था जिसे 50 साल पहले अचानक गायब मान लिया गया था। लोगों का कहना था कि गांव का हर इंसान एक ही रात में लापता हो गया था और उसके बाद वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा। आदित्य को यह रहस्य जानने की जिद थी। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और गांव के संभावित स्थान को अपने दोस्त राकेश के साथ मिलकर खोजने का फैसला किया। अध्याय दो। गांव की तलाश। आदित्य और राकेश दोनों उस गांव की ओर निकल पड़े। जंगल से होकर गुजरते समय उन्होंने महसूस किया कि यहां अजीब सन्नाटा था। न पक्षियों की आवाज, न ही किसी जानवर का कोई हलचल। उन्हें अचानक एक टूटी फूटी पत्थर की पट्टिका मिली जिस पर लिखा था, शापित भूमि, आगे न बढ़ें। राकेश को डर लगने लगा, लेकिन आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। दोनों आगे बढ़े और घने जंगल के बीच अचानक उन्हें एक पुराना गांव दिखाई दिया। गांव की झोपड़ियां टूटी फूटी थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर जगह सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे लोग बस अभी अभी यहां से गए हों। चूल्हे में अधजली लकड़ियां, खुले दरवाजे और अधूरी छोड़ी गई चीजें। अध्याय तीन। एक अजीब दस्तावेज। गांव की एक पुरानी हवेली में उन्हें एक बेहद पुराना दस्तावेज मिला। यह गांव के मुखिया का पत्र था जिसमें लिखा था, हम सब पर एक भयानक साया मंडरा रहा है। जो भी इस गांव में रात बिताएगा वह सुबह तक गायब हो जाएगा। हमारी रक्षा करो, ईश्वर। पत्र को पढ़कर दोनों को झुरझुरी आ गई। क्या सच में यहां कोई रहस्यमयी ताकत थी? अध्याय चार। रात का खौफ। आदित्य और राकेश ने गांव में रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को अचानक उन्हें दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी अचानक गांव की गलियों से हल्की हल्की रोशनी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के लोग वहां हों, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वे लोग इंसान नहीं बल्कि धुंधले साए थे। राकेश डर के मारे बेहोश हो गया, लेकिन आदित्य हिम्मत करके बाहर निकला। उसने देखा कि वे साए किसी तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि यह गांव किसी शाप का शिकार हो चुका है। अध्याय पांच। शाप का रहस्य। सुबह होने से पहले आदित्य ने एक मंदिर के खंडहर में एक और शिलालेख पाया। उसमें लिखा था, जो इस गांव का अंतिम दीप जलाएगा उसे सच्चाई मिलेगी। आदित्य ने पास रखी एक पुरानी दीपक को जलाया और तभी एक तेज रोशनी फैली। रोशनी के खत्म होते ही गांव की हर चीज अचानक बदल गई। झोपड़ियां नई जैसी दिखने लगी, हवेली चमकने लगी और हवा में एक अजीब सा हल्कापन आ गया। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया। यह गांव एक लालची तांत्रिक के शाप से ग्रस्त था। उसने सबको आत्माओं में बदल दिया था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने हमें आजाद कर दिया। अध्याय छह। गांव का रहस्य उजागर। सुबह होते ही गांव फिर से पूरी तरह वीरान हो गया, लेकिन अब वहां कोई अजीब ताकत नहीं थी। आदित्य और राकेश ने वहां से निकलने का फैसला किया। वापस लौटकर आदित्य ने इस पूरे रहस्य पर एक रिपोर्ट लिखी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब वह दोबारा उस नक्शे को देखने गया तो नक्शा पूरी तरह खाली था। गांव का नाम और रास्ता दोनों गायब हो चुके थे। क्या गांव सच में था या यह सिर्फ एक भ्रम था? रहस्य अब भी बना हुआ था।